बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आज का एक ये प्रश्न है कि ज्ञान से हमें क्या लाभ होता है। तो आइए सतगुरु जी की कृपा के द्वारा इसे हम सबके साथ साझी करते हैं कि ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है। सो प्यारी साध संगत जी, इस ज्ञान का लाभ यह है कि जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम हम सब जान हथेली पर रख कर भी राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं थोड़ी बहुती वस्तु चीज़ के लिए, बेराग द्वेष करने की चीज़ें नहीं होती, फिर भी हम बिना ज्ञान से यानी अज्ञान में कर डालते हैं। एक ही सत्ता है जीवन में मरण में, वही रण में है वही वन में है, वही एकाएकपन में है वही भीड़ भाड़ में है। ज्ञान होना चाहिए, चाहे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहें चाहे हम एकाकी इलाके में रहें। जन समूह में भी द्वैत नहीं देखता, वहाँ भी हमें जंगल के समान ही एकांत नजर आता है। फिर भला मैं किसी जंगल के एकाकीपन में या जन समूह में आसक्त क्यों हूँ? क्योंकि संन्यास एक्चुअल में मन से होता है। यदि मन से हम अकेले हैं तो हम जहाँ मर्जी वहाँ रहें तो हम एकाकी ही हैं। हमारे एक छोटी सा कहानी पढ़ी थी मैंने कहीं। हमारे एक महात्मा थे, उनका नाम था खांडा गांव में। वह गांव का गांव ही वेदांती था। उच्च कोटि के वेदांती रहते थे वहाँ पर। घर घर में वृत्ति प्रभाकर, विचार सागर, विचार चंद्रोदय आदि हिंदी पुस्तकें वेदांत की पढ़ा करते थे और सबके घरों में मिलती थी। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साथ वहाँ गए वो संत स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री विश्वराम श्री महाराज वहाँ थे। रोज़ प्रवचन होता था वहाँ पर। 10-10 हजार की भीड़ होती थी वहाँ पर। अवागढ़ की एक मंडली थी। मंडली के लोग छोटे छोटे बच्चों को पीले पीले कपड़े पहनाकर उन्हें डरा धमकाकर सारी भीड़ से जोर जोर से कीर्तन करवाते थे। जैसे आजकल आपने देखा है वृंदावन में बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत बड़े बड़े बच्चे एक जैसी ड्रेस पहन लेते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। जब कभी यात्रा पर जाते हैं तो हम भी एक साथ जैसे ड्रेसेस पहनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यानी एक जैसे कपड़े, कोई अपने फैशन की ओर नहीं देखता। एक जैसे वस्त्र पहनने का तात्पर्य होता है कि सब ने एक जैसे पहने हैं। अहम भाव उसमें नहीं जागता कि मेरी ड्रेस ऐसी है, मेरी ड्रेस ऐसी है, मेरा रंग ऐसा है। तो ऐसे तो वो बच्चे सब, उस मंडली के बच्चे जो थे वो सब एक जैसे पीले पीले कपड़े पहन करके वहाँ पर आ जाते थे और 10 हजार की भीड़ वहाँ हुआ करती थी। और जब जोर जोर से वो कीर्तन करवाते थे उन बच्चों से, जय राम हरे सुख हरे धाम हरे राम, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे, ऐसे जोर जोर से भजन गाया करते थे। तो वे वेदांती महात्मा अपना, जो वहाँ पर एक वेदांती जो महात्मा होते थे, वो अपना कमंडलू उठाते और चल देते, कहते द्वैत आ गया है, द्वैत आया। इसका नाम अद्वैत नहीं है। भले लाखों का मेला लगा हो, सपने में हजारों आदमी होते हैं, तो क्या वहाँ द्वैत पैदा हो जाता है? नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं द्वैत तो मन में होना चाहिए, अद्वैत। वहाँ द्वैत पैदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ दृष्टा एक है और दृष्टा की दृष्टि भी एक होती है।
वहाँ अधिष्ठान भी एक है, प्रकाशक भी एक है। वहाँ द्वैत जो प्रतीत होता है वह मन की फुरफुराहट है। तो पहले भी सद ब्रह्म, बाद में भी सद ब्रह्म, फिर बीच में क्या है? यही आत्मा का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम के साक्षी को आत्मा कहते हैं। और आत्मा कभी एकाकी और नहीं, एकाकी जगह नहीं ढूंढता। आत्मा तो आत्मा है, चाहे जंगल में रहे, चाहे 10,000 वाली भीड़ भाड़ में रहे, चाहे मेला आदि स्थान पे रहे, कहीं भी रहे, वो तो एकाकी ही रहता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी गृहस्थी छोड़ करके या कोई बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ कर के हम उपासना नहीं कर सकते हैं, या हम ग्रंथ श्रवण नहीं कर सकते हैं, या हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके भी अपने नियम होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास कोई स्पेस की कमी है, या कोई हमें टाइम की कमी है, या हम ऐसा नहीं जगह जा सकते हैं, तो हम घर बैठे भी एक अपने घर के कोने में बैठ कर के भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मन से संन्यास होना चाहिए, केवल मन से संन्यास होना चाहिए, कपड़ों से संन्यास नहीं होता। हमारे गुरु जी कहते हैं कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, कपड़े तो किसी रंग में भी पहन लो, उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि चलो हमने रंग बिरंगे कपड़े ना पहन करके संत महात्मा कपड़े दे देते हैं तो वो पहन लेते हैं। लेकिन संन्यास कपड़ों से नहीं होता, संन्यास होता है मन से। ये जो भी इच्छा वासनाएं, हमारे मन की स्फुरणता, ये हमारे मन से निकलनी चाहिए। जब हमारा मन से ये वस्तुएं निकल जाती हैं तो फिर मन हमारा खुद संन्यास हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, सन्यासी कहलाता है। और वो बार हमारे मन में उभर करके आ जाता है अंदर से। ये किसी को बताने और कहने की बातें नहीं होती हैं। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, अभी मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो महाराज जी के पास जाके मैं बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बनाऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी और अच्छे से दर्शन भी कराऊँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।